सोचो तुम लगभग 1 करोड़ की रेंज रोवर खरीद देते हो। शोरूम से बाहर निकलते वक्त तुम्हें लगता है अब लाइफ सेट है, लेकिन क्या तुम कभी कैलकुलेट किया है कि इसी रेंज रोवर को 5 साल तक ओन करने में एक्चुअल में कितना पैसा लगेगा? क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एंट्री टिकट है। इसके बाद इंश्योरेंस है, फ्यूल है, मेंटेनेंस है, टायर और ब्रेक्स है, और सबसे डेंजरियस अनएक्सपेक्टेड रिपेयर बिल्स। और अगर तुम्हें लगता है कि रेंज रोवर का असली कॉस्ट उसकी स्टिकर प्राइस है, तो वीडियो के एंड तक तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो सकती है। आज हम 2026 रेंज रोवर की रियल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंज रोवर खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? 2026 रेंज रोवर यूएस में रफली 90-80 लाख से स्टार्ट होती है, और अगर तुम P400 से SWB जैसे वर्जन की तरफ जाते हो तो स्टार्टिंग MSRP रफली 1 करोड़ के अराउंड है। और याद रखो ये सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस है। डेस्टिनेशन चार्ज, टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, डीलर फीस और ऑप्शनल इक्विपमेंट ऐड होने के बाद एक्चुअल अमाउंट और ऊपर जा सकता है। सपोज तुम एक लग्जरी एसयूवी खरीदने जाते हो और कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करते करते प्राइस इजीली और बढ़ सकता है। मतलब शोरूम में जो 1 करोड़ के आसपास की कार लग रही थी, फाइनल बिल उससे काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन असली स्टोरी अब शुरू होती है। सपोज तुमने कैसे भी करके एक रेंज रोवर परचेस कर ली। अब इंश्योरेंस, लग्जरी एसयूवी का इंश्योरेंस नॉर्मल फैमिली एसयूवी जैसे नहीं होता। एग्जैक्ट प्रीमियम तुम्हारी एज, ड्राइविंग रिकॉर्ड, लोकेशन और इंश्योरेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, 1 करोड़ प्लस लग्जरी व्हीकल को इंश्योर करना चीप नहीं होता। और 5 साल में इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट एक सरप्राइज तरह लगता है। मतलब कार पार्किंग में खड़ी है, तुम ड्राइव भी नहीं कर रहे, फिर भी पैसा जा रहा है। और ये ओनरशिप कॉस्ट का वो पार्ट है जिससे बायर्स अक्सर परचेस करते टाइम इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं फ्यूल पर। रेंज रोवर को फ्यूल एफिशिएंसी के लिए नहीं खरीदा जाता। तुम कंफर्ट के लिए खरीदते हो, पावर के लिए खरीदते हो, लग्जरी के लिए खरीदते हो, लेकिन इंजन को फ्यूल चाहिए। और अगर तुम साल में 15,000 माइल्स यानी रफली 24,000 किलोमीटर ड्राइव करते हो तो फ्यूल कॉस्ट को इग्नोर करना डिफिकल्ट है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्यूल कॉस्ट तुम्हारा इंजन, ड्राइविंग स्टाइल और लोकल फ्यूल प्राइसेस के अकॉर्डिंग ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। इसलिए मैं कोई फेक एग्जैक्ट 5 ईयर फ्यूल बिल नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर तुम 1 करोड़ प्लस की लग्जरी एसयूवी ले रहे हो, फ्यूल बजट को सीरियसली लेना पड़ेगा। अब वो एक्सपेंस जिसके बारे में डीलरशिप में बात बहुत कम होती है, मेंटेनेंस, ऑयल चेंजेस, फिल्टर्स, ब्रेक्स, टायर, शेड्यूल्ड सर्विस। और लग्जरी व्हीकल में पार्ट्स का कॉस्ट ऑर्डिनरी एसयूवी से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। मेंटेनेंस का बिल प्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन रिपेयर्स का हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। और अब ओनरशिप का सबसे साइलेंट एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन। तुम कार को गैरेज में पार्क करते हो, तुम उसे क्लीन रखते हो, तुम केयरफुली ड्राइव करते हो, लेकिन हर साल उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। रेंज रोवर खरीदते वक्त सिर्फ ये मत देखो कि तुम कितना पे कर रहे हो, ये भी सोचो 5 साल बाद ये कितने में सेल होगी। क्या रेंज रोवर वर्थ इट है? ऑनेस्टली ये तुम्हारी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें इनक्रेडिबल कंफर्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहिए और तुम अनप्रेडिक्टेबल ओनरशिप कॉस्ट को हैंडल कर सकते हो तो रेंज रोवर का अपील समझना इजी है। लेकिन अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है लो रनिंग कॉस्ट, प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, तो शायद रेंज रोवर तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी लग्जरी कार का प्राइस देखो, सिर्फ स्टिकर प्राइस मत देखो, खुद से सोचो इस कार को 5 साल तक ओन करने में मुझे टोटल कितना पैसा लगेगा। क्या सेम बजट में कोई और लग्जरी एसयूवी बेटर चॉइस है? कमेंट्स में अपनी चॉइस जरूर बताओ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली एक जबरदस्त वीडियो के साथ।